क्या आप लोग जानते हैं एक ऐसी सच्चाई जो आज तक आप लोगों से छिपाई गई? पाकिस्तान के इस किले में प्रभु श्री राम के बेटे लव का शरीर है। आज के इस वीडियो में रामायण का वह रहस्य आज हम आपको बताने वाले हैं। सच्चाई वही होती है जिसका कोई प्रूफ मिलता है, वरना कोई भी अच्छा राइटर एक अच्छी किताब लिखकर किसी को भी भगवान बना सकता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। हमारी सृष्टि एक है और इसे बनाने वाले हर एक धर्म के भगवान हैं। सृष्टि एक रचयिता अनेक। आप सभी के मन में एक ख्याल आता होगा, आखिर प्रभु श्री राम जब जल समाधि ली उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ? आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था। क्या प्राचीन काल में लाहौर शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पावन पर्व था। उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। इसी साप्ताहिक कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा मिल रही थी, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तब सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग श्री राम के नाम के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसका कहना था, हिंदू लोग कितने मूर्ख होते हैं, एक इंसान को राम लक्ष्मण और सीता समझकर उनके चरणों में गिर रहे हैं। हिंदू लोग ऐसी बकवास कल्पना कैसे कर लेते हैं? उसी रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार जो निभा रहे थे उनका नाम था प्रथम शर्मा। जब प्रथम शर्मा ने देखा कि वह मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा, अभी आप हंसना बंद कीजिए, मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए। उन 10 दिनों में मैं आपको एक ऐसा प्रूफ या साक्ष्य ला कर दूंगा जिसे देखकर आप और आप जैसे लोगों का होश उड़ जाएगा और पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। प्रथम जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर अब वे साबूत कहां से लाएं? प्रथम जी मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह। वे आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब प्रथम जी ने उनसे भेंट की तो उन्हें बहुत सारी सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसे सुनकर प्रथम जी हक्का बक्का रह गए। भवानी सिंह जी जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहाँ पर एक ऐसा साबूत है जो तुमने अगर उस साबूत को कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। प्रथम जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से साबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में राम से जुड़ी कई ऐसे स्थान हैं जो चीख चीख कर प्रमाणित करते हैं कि रामायण एक सच्ची घटना है। लेकिन वे उस मुस्लिम शख्स को ये दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। अब प्रथम जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि वे मूल रूप से वे एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी श्री राम का नाम लेकर प्रथम जी ने वीजा का जुगाड़ किया और 5 दिनों के लिए वे पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। यह एक बहुत ही प्राचीन नगर है और कराची के बाद
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि इस शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत ही समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानोगे तो आप भी हैरान होकर रह जाओगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी के जल समाधि लेने से पहले वे अपने बड़े बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगर बसाया था और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव ने बसाया था। जब प्रथम जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव जी का मंदिर बना हुआ है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बड़े पुत्र थे। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में प्रथम जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है। वहाँ पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर का देख रेख करने वाला नहीं था। लेकिन उसी किले के एक निश्चित स्थान पर उन्होंने देखा, जिसे देखकर वे हैरान रह गए क्योंकि वहाँ पर आज भी लव जी का समाधि बनी हुई है और वहीं पर उन्हें एक शतरंजय का लिखा हुआ अभिलेख मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था लवपुर। आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। इसे इस्लामापुर भी कहते थे। इसे श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। वास्तव में अपने इतिहास को इतने करीब से देखकर प्रथम जी को अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था। प्रथम जी ने पूरे किले की वीडियो बनाई जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान लाहौर शहर को प्रभु श्री राम जी के बड़े पुत्र लव ने ही बसाया था। प्रथम जी ने उस पूरे स्थान की वीडियो बनाई और सबूत के तौर पर उसे लेकर पुनः भारत आ गए और जब सबूत उस मुस्लिम शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर सनातन धर्म का डंका कई हजारों सालों से बज रहा है, तब वो भी शर्म से अपनी आंखें झुका ली और प्रथम जी से माफी मांगी। और साथ ही आपके मन में एक सवाल जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सब कुछ पता चल गया, लेकिन कुश का क्या हुआ जिसे दक्षिण कौशल साम्राज्य दिया गया था? कुश ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? ये सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना की, लेकिन कुश ने जिस कुशावत नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ के राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ से चारों ओर से फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो भी इन्हीं के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा प्रचलित है। कुश के बारे में कहा जाता है कि दुर्जयी नाम के एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई और कुश का वंश जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307वें वंशज हैं और जो कि आज भी जिंदा हैं। बात अगर हम माता सीता जी की करें तो भगवान श्री राम के द्वारा त्यागे जाने के बाद माता सीता जी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैठूर गांव में मौजूद है। लव कुश की जन्मस्थली भी यहीं कही जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में
माता सीता जी का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता जी की रसोई भी बनी हुई है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता जी खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि माता सीता जी इसका उपयोग पानी भरने के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर लव कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो कोई भी राजा घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें लेख मिलता है, जब वह घोड़ा बिठुर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की तरफ से हनुमान जी आए तब उन्हें भी लव कुश ने बंधक बना लिया और ये स्थल आज भी बिठुर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को कैद किया गया था। और इसे ध्यान से देखिए, ये वही स्थल है जहां माता सीता जी पाताल लोक में समाहित हो गई थी। अब जो लोग रामायण को कल्पना समझते हैं तो उन्हें इतना सारा साबुत और प्रूफ दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, वे फिर भी इसे कल्पना ही समझेंगे। क्या आप लोग रामायण की एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? जिन लोगों को रामायण काल्पनिक लगती है वे काल्पनिक लिखकर कमेंट कर दें और जिन्हें वास्तविक लगती है वे वास्तविक लिखकर कमेंट कर दें। जिनकी संख्या ज़्यादा होगी ये दुनिया उसी पर विश्वास करेगी। धन्यवाद।